दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, लालच और दबाव से गुमराह कुन तस्वर मुसल्लत किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची पुलिस ऑफिस के दौरे पर गुफ्तगू, कहा कि कौम ने दहशतगर्दी को हमेशा मुस्तरद किया, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर दहशतगर्दी की लानत पर काबू पालेंगे। आर्मी चीफ की आमद पर जवानों के SSU और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे। सिपा सालार ने कराची हमले में जख्मियों की अयादत भी की। कोर कमांडर कराची और वजीर आला सिंध भी हमरा थे। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची पुलिस चीफ ऑफिस हमले पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात, IG सिंध ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। DIG CTG जुल्फिकार लाड़क सरबराही करेंगे। कामयाब ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवर ज़ाला नूर वजीरिस्तान, किफायत लकी मरवत और मजीद शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी था। दहशतगर्दों का मोबाइल फोन बरामद, फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। दहशतगर्द से मिलने वाली क्लैशनकोफ पर दर्ज नंबर बिटा हुआ है। मुलजिमान ने कम से कम 1 माह तक रैकी की, कार में आए और रिहायशी क्वार्टर्स की तरफ दाखिल हुए। 2 खुदकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। खुदकुश जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। हमला आवरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक जेर हिरासत। बताया गाड़ी शोरूम को फरोख्त की थी, वहां से गाड़ी किसको दी गई नहीं मालूम। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, CCTV फुटेज सामने आ गई। हमला आवरों को कराची पुलिस ऑफिस में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने पहली मंजिल पर पोजीशन ली। फुटेज में दहशतगर्दों के बड़े हथियार और सामान के बैग्स भी देखे जा सकते हैं। हमले में शहीद रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर में अदा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर, DG रेंजर, IG सिंध ने शिरकत की। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खाकरोब अमजद की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। कराची हमले में शहीद हेड कांस्टेबल का बेटा, फौज में जाने का ख्वाहिशमंद। लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले गुलाम अब्बास ने फौज से रिटायरमेंट के बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन की। बेटा भी अपने वालिद की तरह फोर्स में जाने के लिए पुरअज़्म। हमले में जान कुर्बान करने वाला खाकरोब अजमल मसीह फैसलाबाद का रिहायशी था। सोगवार खानदान में बेवा, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल। बेवा रुबीना ने बताया, छुट्टी के बाद अजमल 20 जनवरी को वापस कराची गया था। रात 1:30 बजे अजमल की मौत की इत्तला मिली। क्वेटा में कलदम BLF का दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने मुबैना खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है, खातून बमबार से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। जैकेट में 4 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। मुबैना खुदकुश खातून हमला आवर का हदफ अहम तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थे। नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने पूछा, आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला खैर और कर्म करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने पूछा, डोगर साहब क्या ऑर्डर हो गए हैं? गुलाम महमूद डोगर ने कहा, अभी तक नहीं, ऑर्डर होते ही मिल जाएंगे, हमारे बंदे वहाँ बैठे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा, खान साहब काफी कंसर्न थे। यास्मीन राशिद ने अपनी ऑडियो की तस्दीक कर दी। कॉल टैप करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहती हैं, मेरी प्राइवेसी में मेरी मुदाखलत की गई। कहते हैं, इससे क्यों बात की? तुमने पाबंदी लगा रखी है, जिससे दिल चाहेगा बात करूंगी। फोन टेपिंग जजेस पर दबाव डालने और आइन की बालादस्ती रोकने की कोशिश है। जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। इमरान खान के अहले कलम से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि कमर जावेद बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जो एक गैर कानूनी इकदाम है। अस्करी इदारे को कमर जावेद बाजवा के इकदाम की इंक्वायरी करानी चाहिए।
हुक्मरान आइन को मान रहे हैं, न ही अदालती फैसले को। नून लीग अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान से जमान पार्क में शेख रशीद और परवेज़ इलाही की अलग अलग मुलाकात, मुल्क की सियासत और सूबों में इलेक्शन की सूरत हाल पर गुफ्तगू, इत्तेहादियों का जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अदलिया को नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी का इजाला करना होगा। एक तरफा इंसाफ का तासुर खुद खत्म करना होगा। मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा एहतिसाब से इदारे कमजोर नहीं ताकतवर होते हैं। नहीं समझती कोई इदारा इमरान खान को अब भी सपोर्ट कर रहा है। फैज की कुछ वाकयात इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। इमरान खान छुप कर बैठा है, आज के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई। ग्रेट गेम रही न अब इस गेम के किरदार रहे हैं। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। वजीर दिफा की हुक्मरानों और शराफिया पर गोलीबारी, धमाका कर दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। कहा हम एक दिवालिया मुल्क में रहने वाले हैं। इस मुल्क में 1.5 हजार कनाल पर गोल्फ क्लब हैं। 2 क्लब बेच भी दें तो मुल्क का चौथाई कर्ज अदा हो जाएगा। इन क्लब्स में वो जाते हैं जो सियासत के चाचे मामे बने हुए हैं। वजीर दिफा ने हुकूमत में रहते हुए बेबसी का इजहार किया। कहा कि चीते ने बाहर निकलकर बंदा जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं, बेनामी FIR दर्ज की गई। कौन हमारे मुल्क में दहशत गर्दी लाया? चंद हजार अफराद के लिए 23 करोड़ आवाम खराब हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। उस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। अफगान हुकूमत के पास दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वसाइल नहीं। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है, उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर खारजा की चीनी हममनसब से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी और खित्ते के मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल की सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात, तमाम शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल ने यूक्रेनी वजीर खारजा से भी मुलाकात की। बिल्लो रानी से आंख मटक्का करता रहूंगा, शेख रशीद की आंख मारकर मीडिया से गुफ्तगू। रिहाई के बाद इमरान खान से पहली मुलाकात, चेयरमैन PTI से मिलने वाला तोहफा भी दिखा दिया। बताया इमरान खान ने सिगार का डब्बा तोहफे में दिया। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी के लिए अपना नाम भी पेश कर दिया। कहा मौजूदा हुकूमत का एक ही एजेंडा है, इमरान खान को नाअहल कराएं और राजा रियाज जैसे लोगों को पार्टी बनाएं। मैं अकेला ही निकलूंगा, इनको ख़त्म कर दूंगा। जैसे मुझ पर चालान काटे जा रहे हैं, लगता है फिर ससुराल जाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम के केस में पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। शेख रशीद पर फर्ज जुर्म 2 मार्च को आयद की जाएगी। ये कोई बात है यार, आप लीडर के सामने खड़े ही ना हो कि नहीं सर ये गल नहीं करनी, असी चापलूसियां कर लीए, गोडियां नूं हाथ ला लीए, असी MNA बन जाइए अपने पिंड दे, तो की फायदा उस MNA बनने का यार। मरियम साहब आप मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगी? मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती। मैंने सफदर को बिल्कुल नहीं डांटा। मरियम नवाज कहती है मौरूसी सियासत का फैसला वालिदैन नहीं अवाम करते हैं। नून लीग का वोटर चट्टान की तरह खड़ा है, बल्कि हमारा वोट बैंक बड़ा है। नून लीग पुरानी सियासी जमात है, सब समझते हैं। यकीन करें अभी मेरे जहन में कोई ओहदा नहीं कि मैं बोलूं। जान की कीमत 1000 रुपए। नारोवाल में 16 साल के जहनी माजूर भिकारी को 1000 रुपए के लिए कत्ल करके जला दिया गया। मुलजमान 2 भाई निकले, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने भिकारी से रकम छीनने के लिए बेलचे और ईंटों से मारा। कत्ल छुपाने के लिए लाश को आग लगा। रावलपिंडी में बाप के तशद्दुद से 9 साल का बेटा जांबाज। बाप के वहशियाना तशद्दुद से जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मियांवाली में 5 साल के बच्चे का कातिल खालू निकला।
सुभान 4 दिन पहले घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। तफ्तीश के दौरान पुलिस की पूछगछ पर मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, बताया बच्चे को मारकर नहर में फेंक दिया था। सुभान की तलाश के लिए थल केनाल में ऑपरेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत में कुछ अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आरिफ अलवी को इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत की तफसीलात। खत में कहा गया, किसी भी आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव ज़रूरी है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना गवर्नर्स का इख्तियार है। ज़राए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान न बने। आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस में शरीक जुर्म है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सरबराह MKM को फ़ोन करके ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, राबता कमेटी से राय लेकर फैसला करेंगे। कहा कि कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है, फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं कोई फैसला न हो सका। आज दोबारा इजलास होगा। अवामी नेशनल पार्टी का पीपल्स पार्टी से राबता, ज़िमनी इलेक्शन में हिमायत मांग ली, सीट एडजस्टमेंट की पेशकश। HBL PSL के सनसनीखेज मैचेस जारी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स के खिलाफ 6 रन से मैच जीत लिया। कराची किंग्स 169 रन के ताकुब में 162 रन तक महदूद रही। शोएब मलिक की निफ सेंचुरी, इरफान खान के 37 रन रायगा। कोयटा ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 168 रन स्कोर किए। मार्टिन गप्टिल ने PSL 8 की पहली सेंचुरी जड़ दी। 67 गेंदों पर 117 रन बनाए। इमाद वसीम और आमिर यामीन ने 3-3 विकेटें हासिल की। आज 2 मैच होंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। दूसरा मैच रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का होगा। PSL 8 के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गवर्नर सिंध का ऐलान। कामरान टिसौरी की मैच से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम आमद, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कौमी क्रिकेट लीग की कामयाबी के लिए पुरज़्म, बोले HBL PSL को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। आज का मैच जब आप 4 से 5 आउट कर देते हैं और एक टीम आपको 100-125 पे आउट हो रही है, तो आप क्यों चांस दे रहे हो? मुश्किल से एक चांस आया, वो भी आपने नहीं अवेल किया। HBL PSL में हर लम्हा पुरजोश का जोश उरूज पर। साबिक कप्तान यूनुस खान कराची किंग्स की कारकर्दगी से नाखुश। कहा, इब्तिदा में 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, कोयटा को 125 तक रोक सकते थे। बॉलिंग में कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। कामरान अकमल ने कहा, मिडिल में स्पिनर इमरान ताहिर विकेट नहीं ले रहे। मेहमान अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास ने कहा, कराची किंग्स की टीम में बड़े स्टार्स हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए हंसी का तूफान। शाम और तुर्किया में ज़लज़ले की तबाहकारियाँ। अमवात की तादाद 46,000 से बढ़ गई। 13 दिन बाद भी कई अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। पाक अफवाज की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। पाकिस्तान 2.25 लाख खैमे तुर्किया भेजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं कि शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी खुराक, कपड़े, खुश्क दूध भेज रहे हैं। और सरेला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी।
मुल्क भर में शब महराज रवायती और मजहबी अकीदत व एहतराम से आज मनाई जा रही है। खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रजब को अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। मसाजिद में चिरागा